मित्रों, मैं ए.पी. मिश्रा, डीजीसी सिविल जनपद बलरामपुर हूँ। और काफ़ी लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि गौशाला का पंजीकरण कैसे होता है। इस संबंध में आपको जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश गौशाला अधिनियम बना हुआ है, जो बहुत पुराना अधिनियम है। इसके अंतर्गत ही गौशालाओं का पंजीकरण किया जाता है। इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रार नियुक्त होते हैं, गौशाला रजिस्ट्रार जिनको कहा जाता है, और वही गौशाला रजिस्ट्रार गौशाला का पंजीकरण कराते हैं। इसके लिए प्रारंभिक प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले आपको चिट फंड सोसाइटी के अंतर्गत एक संस्था बनाना होगा, जिसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट चिट फंड सोसाइटी से होगा। ये सोसाइटियां हर मंडल में कार्य कर रही हैं, और इसके लिए सोसाइटी के जो रूल्स हैं उसके तहत एक संस्था बनानी होगी, जिसमें न्यूनतम 13 व्यक्तियों को शामिल करके उनका आधार कार्ड दे करके और पंजीकरण आपको कराना होगा। पंजीकरण का शुल्क आपको सोसाइटी में रजिस्ट्रार के कार्यालय में देना होगा। जब आपकी सोसाइटी पंजीकृत हो जाती है तो उस सोसाइटी को ले जा करके आपको संपर्क करना पड़ेगा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ गौसेवा आयोग अलग है, निदेशालय पशुओं का अलग है, ये लखनऊ में है। आपको इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप 1 एकड़ जमीन खरीदें अथवा स्टैम्प पे उसका अनुबंध करें कि मैं अपना जमीन संबंधित गौशाला को देना चाहता हूं और इस पे गौशाला चलेगा। इसके बाद उस स्टाम्प पेपर को और आपकी जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत हुई है उसका प्रमाण पत्र, उसका नियमावली, स्मृति पत्र और एक शपथ पत्र तथा प्रार्थना पत्र बना करके निदेशालय लखनऊ में आपको जाना पड़ेगा। और वहाँ पे उत्तर प्रदेश गौशाला अधिनियम के लिए जो गौशाला रजिस्ट्रार हैं उनके यहाँ इसका एक आवेदन करना पड़ेगा, और वहाँ से आवेदन करने के बाद उस पे एक रिपोर्ट मांगी जाएगी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का, जो कि हर जनपद में होते हैं। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी मौके पर जाएंगे और देखेंगे कि वास्तव में आप वहाँ पर कुछ गौ संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, कोई टीन का शेड वगैरह रखे हुए हैं और आपके पास कुछ गायें या गोवंश ऐसे हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। और इसके बाद मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एक जांच रिपोर्ट देंगे। ये जांच रिपोर्ट जब निदेशालय पहुंच जाएगी तो गौ सेवा रजिस्ट्रार सारे अभिलेखों के देखने के उपरांत सारी औपचारिकताएं पूरी होती हैं तो एक आपको प्रमाण पत्र दे देंगे कि आपका ये गौशाला का पंजीकरण हो गया। गौशाला पंजीकरण होने के बाद उसका कोई नवीनीकरण नहीं होता है। सोसाइटी का नवीनीकरण आपको अलग से कराना होगा, क्योंकि सोसाइटी 5 साल तक ही वैध होती है। लेकिन गौशाला का रजिस्ट्रेशन अगर एक बार आप करा लेते हैं तो फिर उसका कोई नवीनीकरण शुल्क नहीं देना होता है, ना आपको दौड़ भाग करनी होती है। गौशाला का कोई भी नाम आप रख सकते हैं, नाम का चयन आपको करना होगा, और एक समिति का प्रस्ताव बनाएंगे कि समिति ने ये निर्णय लिया है कि हम गौशाला का फला नाम से इसका पंजीकरण करावें। और ये जब पंजीकरण हो जाता है तो आपका जब गौशाला पंजीकृत हो गया तो उसको पंजीकृत गौशाला कहेंगे। पंजीकृत गौशाला होने के उपरांत आप गौ संरक्षण कर सकते हैं, गो पालन कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार से कुछ अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से आपको गौ सेवा करना चाहिए, केवल कागज में न हो बल्कि मौके पर यदि आप गौशाला करते हैं और उसमें कुछ व्यवस्था, चाहे दान एकत्रित करके अथवा स्वयं स्रोत से करके, एक टीन का शेड अथवा पक्का मकान बना करके कम से कम 25 गायों को 20 गायों को आप रख लें और उनको खिलाएं, उनकी सेवा करें, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा कार्य होगा। और गौशाला का पंजीकरण होने के उपरांत आप दान पाने के पात्र भी हो जाएंगे। उसका एफटीजी में भी आप फायदा ले सकते हैं, सरकार से भी अनुदान ले सकते हैं,
और अनुदान देने का कार्य उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग करती है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग को आपको आवेदन करना होगा हर वित्तीय वर्ष में। उसकी जांच प्रक्रिया होगी, मौके पे जांच किया जाएगा कि वास्तव में आपके पास गोवंश है कि नहीं है। अगर वास्तव में आपके पास गोवंश है तो गौ सेवा आयोग आपकी सहायता कर सकती है। इसके लिए एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो गौशाला उत्तर प्रदेश गौशाला अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती है और यदि आप गौशाला के नाम से कुछ जमीन खरीद लेते हैं या आप 12 एकड़ से अधिक जमीन खरीद लेते हैं तो उस एक्ट में यह भी प्रावधान दिया हुआ है कि गायों की संख्या के सापेक्ष आपको कुछ जमीनें ऐसी हैं जो मिल जाएंगी जो सीलिंग अधिनियम से मुक्त होंगी। यानी गौशाला में अधिक से अधिक जमीन आप रख सकते हैं और उसमें एक संख्या निर्धारित है, कितनी संख्या पर इतनी जमीन। और अगर आपके यहाँ गोवंशों की संख्या अधिक है तो सीलिंग अधिनियम से भी वो जमीन आपकी बच जाएगी, लेकिन वो जमीन गौशाला के नाम रजिस्ट्रीकृत हो और अभिलेखों में उसका अमल दरामद भी होना चाहिए। इस तरह से आप गौशाला का पंजीकरण करा सकते हैं और उसके लिए आप अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएंगे। और ये जो आपकी संस्था होगी इसके नाम आप कोई जमीन खरीद सकते हैं, दान प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी उसके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो वो गौशाला के नाम होगी और एक चैरिटेबल संस्था आपकी होगी। और ये बहुत ही सराहनीय कार्य होगा यदि आप ऐसी दशा में लेकर गौशालाओं का पंजीकरण करके गौ संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो ये एक बहुत सामाजिक और पुनीत और धार्मिक कार्य होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपके पास संसाधन है और अच्छा कार्य आप करना चाहते हैं और समाज में अपनी ख्याति समाज सेवा के माध्यम से करना चाहते हैं तो सामाजिक क्षेत्र में गौ संवर्धन का कार्य भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। और इससे जहां पर भी आप इसको स्थापित करेंगे उससे आपके संस्था की मान्यता होगी और लोगों का आपके प्रति एक अच्छी विचार बनेंगे कि आप समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद।